दूसरा नतीजा इससे एक और निकल रहा, वो ये कि जब मुनाफिकीन जो निफाक की बीमारी में मुब्तला थे, जब उनके लिए मेयार ईमान हजरत सहाबे किराम की ज़ात गिरामी है, तो बाद में आने वाले जितने ज़माने के लोग हैं उन सब के लिए मेयार ईमान हजरत सहाबे किराम की ज़ात गिरामी होगी इसके अंदर। और तीसरी एक बात नतीजे के तौर पर इसमें यह भी निकल रही है, हमारा अकीदा भी है और हदीस में भी फरमाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना क्या है? मेरा ज़माना। अल्लाह के पैगंबर जिस ज़माने में रहे उस ज़माने वो ज़माना सबसे बेहतर है। और बुखारी शरीफ की रिवायत है खैरुन नास, सबसे बेहतरीन लोगों में वो लोग हैं जो मेरे ज़माने के अंदर थे। बहरहाल नबी पाक का ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है। उस बेहतर ज़माने में ईमान का मेयार जब सहाबे किराम को अल्लाह पाक ने बना दिया है, तो अब क़यामत तक जो ज़माने आएंगे उससे बेहतर नहीं होंगे बल्कि उससे गिरे हुए ज़माने में होंगे। लिहाजा आज के ज़माने में भी सहाबा मेयार ईमान हैं और आइंदा भी रहेंगे सहाबे किराम उसके अंदर। और इसमें एक नतीजा और निकल करके आ रहा, वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम कामिल और मुकम्मल हुआ और उसका ऐलान कर दिया गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आप इसकी तफसील सुनते रहते हैं, उसको नहीं वाज़ेह करना, सिर्फ जो बात अर्ज़ करना तवज्जो दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो दीन आया और अल्लाह पाक ने उसको उतारा है, वो कामिल और मुकम्मल दीन है। लेकिन कामिल और मुकम्मल दीन सिर्फ कागज़ में नहीं है, सिर्फ वही के ज़रिए से नहीं है, अमली तौर पर भी अल्लाह के पैगंबर के ज़माने में दीन पर पूरे तौर पर अमल हो रहा था, कमियत के एतबार से भी कैफियत के एतबार से भी। जब कमियत और कैफियत दोनों एतबार से दीन कामिल और मुकम्मल है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि ऐसे कामिल और मुकम्मल दीन पर जब अमल हो रहा है, उस अमल के ज़माने में हज़रत सहाबा किराम जब मेयार ईमान है, तो आज तो अमल के एतबार से कितनी गिरावट आ गई है। तो आज तो बदरजे औला हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मेयार ईमान हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह उसमें।